देश ये गुलाम हो जाएगा। पहले अंग्रेजों ने हमारी क्या कहते हैं आज़ादी पर डकैती की, अब अमेरिका क्या डकैती करेगा। वो अमेरिका जिसने पिछले कल तेहरान पर और क्या कहते हैं ये ईरान के अलग अलग हिस्सों पर बम दागे हैं, हमारे पर उसने अलग किस्म का बम पहले दाग दिया, हमारी खेती तबाह कर दी है। जो वस्तु अमेरिका से अब आएगी उसके खेत में पैदा होने वाली, चाहे दूध हो, दूध से बना हुआ उत्पाद वो प्रोडक्ट हो, या गेहूं हो, या क्या सोयाबीन हो, या सेब हो, या मक्का हो, ये जो सारे के सारे हैं उस पर शून्य वो टैरिफ पर आएगा। और जो सबसे खतरनाक बात की है, हमारा अधिकार था विश्व व्यापार संगठन के तहत कि हम टैरिफ लगा सकते थे, जिसको हम नॉन टैरिफ बैरियर बोलते थे, प्रतिबंध लगा सकते थे। अगर कोई वस्तु रास्ते के लिए नुकसान करती थी हम उसको रोक सकते थे, लेकिन वो हटा दिया गया है नॉन टैरिफ बैरियर। अब ये समझ लो अमेरिका के अंदर सिर्फ 1% लोग खेती करते हैं। कौन करते हैं? अबानी अडानी के बरादरी के लोग करते हैं। वॉलमार्ट करता है, मोंसेंटो करता है, कारगिल करता है खेती। 1% लोग अमेरिका में कारपोरेट खेती करते हैं, जिसके लिए मोदी साहब ने 3 कृषि कानून लाए थे यहाँ छोटे किसानों को तबाह करने के लिए। लेकिन यहाँ के संयुक्त किसान मोर्चे ने शहादत देकर लड़ाई लड़कर मजबूर किया मोदी साहब को उन 3 कानून को वापस लेने के लिए। लेकिन अब नए सिरे से अमेरिका ये यहाँ पर घुसेगा और हमारी खेती को तबाह करेगा। इसलिए हमारा सम्मेलन आज इस बात का भी खंडन कर रहा है कि ये जो अमेरिका ने ये बम दागे हैं ये ईरान पर, उसका भी खंडन कर रहा है। और इस बात का भी खंडन कर रहा है कि जो हमारे ये दिल्ली की सरकार ने आत्मसमर्पण वो उसके आगे किया है और वो जो FTA यहाँ लाया है, इससे हमारी खेती तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन हम आज मन बना रहे हैं, लड़ाई लड़ेंगे, उस कानून को लागू नहीं होने देंगे। जो मर्जी, चाहे दूसरी आज़ादी की लड़ाई हमें लड़नी पड़े, उसकी हम तैयारियां करने आए हैं। ये यहाँ पर फौज अब तैयार की जाएगी और उस लड़ाई के लिए भी हम मैदान में आने वाले समय में उतरने वाले। आप इस बात को भी जानते हैं कि दिल्ली की सरकार ने जो हमें यहाँ पर वो रेवेन्यू डेफिसिट की जो कमी रहती थी, आपको पता है हमारे यहाँ पर बड़े उद्योग नहीं है, यहाँ पर आय नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आय है तो जंगलों से आ सकती थी, लेकिन 1980 में उनका राष्ट्रीयकरण हो गया और जो लाखों लाख करोड़ की संपत्ति दी है, और इसलिए यहाँ पर कोई ऐसी आय नहीं हो सकती राज्य की। छोटा छोटा किसान है, 5 बीघे वाला है, बड़ा कारोबार यहाँ पर चलता नहीं है, तो यहाँ पर आय नहीं हो सकती है। इसलिए अभी तक वो दिल्ली की सरकार हमारा जो डेफिसिट घाटा होता था आय और खर्चे के बीच में, उसकी पूर्ति करती थी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, उन्होंने बंद कर दी है। हमारा गला घोंटना चाहती है। लेकिन हम दिल्ली वालों को साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि हम पहाड़ के रहने वाले हैं। ये देखिए, ये परमार साहब की फोटो लगी है। परमार साहब ने सेशन जज की कुर्सी त्याग दी और इस प्रदेश को बनाने का काम किया। अगर अब कोई हमारा गला घोंट कर इस प्रदेश को समाप्त करना चाहता है, उसको बिल्कुल हरगिज़ अनुमति नहीं दी जाएगी।